आज हम बायोलॉजी का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये हमारे चैप्टर का नाम है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। देखिए बेटा, सबसे पहले हम चैप्टर के नाम के का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। एट फर्स्ट हमने टॉपिक जो डाला है, इसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सभी लोगों को पता है, री प्लस प्रोडक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है। री प्लस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन सभी लोग जानते हैं, री का मीन्स भी सभी लोग जानते हैं। री का मीन्स दोबारा से किसी चीज को प्रोडक्शन किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं बेटा रिप्रोडक्शन। सभी स्टूडेंट्स को पता है, 11th की बुक में भी आपने 11th की क्लास में पूरी तरह से डिस्कस किया था। उसके साथ साथ 10th तक आपने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रखा है, पढ़ रखा है इसके बारे में। अब उसके बारे में थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। इसमें इस चैप्टर में हमारे स्पेशली एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जबकि एनसीईआरटी की जो बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ओवरऑल रिप्रोडक्शन के बारे में फर्स्ट चैप्टर है। बट हमारे जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो ओनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करता है। तो पहले हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात करें कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है बेटा? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को, अपने ऑफस्प्रिंग को, अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है। मीन्स डेफिनेशन होगी बेटा, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सिंपल बात करें, कोई भी लिविंग अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए क्या करता है बेटा? अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। इसी प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन। इसी प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन। तो हम दूसरा जो वर्ड हमने लिखा है रिप्रोडक्शन में, हमारे और भी चैप्टर आएंगे, उसके अंदर फिर और डिस्कस करेंगे। ह्यूमन के अंदर भी रिप्रोडक्शन आएगा, उसके बारे में, अदर एनिमल के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब उसके बाद में सेकंड जो वर्ड हमने लिखा है वर्ड पे, जो हमारे चैप्टर का नाम ही है, वो क्या बेटा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्योंकि आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, और वो चैप्टर नंबर था बेटा 5th में, जब हमने डिस्कस किया था प्लांट्स के बारे में। प्लांट को उनके क्लासिफिकेशन के बेस पे, उनके कैरेक्टर के बेस पे क्लासिफाई किया था, और प्लांट के अलग अलग 5 ग्रुप में डिवाइड किया था, जिसमें से थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आपने 11th क्लास में डिस्कस किया। बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे, रिप्रोडक्शन के बेस पे, अलग अलग स्ट्रक्चर के बेस पे इसमें क्या था बेटा? प्लांट्स को हमने क्लासिफाई किया था। अब उसी में से एक टाइप के जो प्लांट है, एक टाइप की जो प्लांट है, वो कौन से है बेटा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट किस टाइप के प्लांट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि जो सबसे डेवलप टाइप के प्लांट होते हैं, प्लांट ग्रुप में सबसे डेवलप टाइप के जो प्लांट होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जैसे आपके आसपास अपने इधर उधर जो भी देखते हैं, मोस्टली चाहे वो मैंगो का हो, चाहे वो नीम का हो, चाहे वो लेमन का हो, जो भी आपके आसपास में, चाहे वो ग्राम हो, चाहे वो व्हीट हो, जितने भी प्लांट्स आप देखते हैं, क्रॉप्स के प्लांट्स आते हैं, ये सारे के सारे किसमें आते हैं बेटा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर आते हैं। अब इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक दो स्पेशल वर्ड्स हैं इसके लिए। सबसे पहली बात तो क्या होती है बेटा? इन प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सीड एंड फ्रूट्स। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा इनकी? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा, इनके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ इनमें क्या होगा बेटा? फ्रूट्स। सीड्स और फ्रूट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मीन्स जो सीड होता है वो फ्रूट से कवर होता है। मोस्टली जो सीड होगा वो क्या होगा बेटा? फ्रूट से कवर होता है। ये इसकी खास प्रॉपर्टी है।
उसके साथ साथ जो इसकी लाइफ है और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम डेफिनेशन की फॉर्म में देख लेते हैं कि ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा। ये डिप्लॉइड होते हैं। अब डिप्लॉइड क्या होता है वो अभी मैं बता रहा हूं आपको। उसके साथ साथ क्या होते हैं बेटा, स्पोरोफिटिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफिटिक का मीन्स क्या होता है बेटा कि इनकी बॉडी जो होती है, बॉडी का मतलब सीड से लेके आगे जब प्लांट जर्मिनेट होता है, सीड जर्मिनेट होता है, सीड जर्मिनेट होने के बाद में एक नया प्लांट डेवलप होता है। एक नया प्लांट डेवलप होने से जो इससे उसके अंदर रूट्स भी होंगी, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, ये सारे क्या होते हैं बेटा, इसके डिप्लॉइड सेल से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है और ये डिप्लॉइड सीड से बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या बेटा, स्पोरोफाइट। क्या होता है बेटा, स्पोरोफाइट। मींस ये होगा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है बेटा, डिप्लॉइड होती है और कैसी होती है, स्पोरोफाइट्स होती है। मींस इसकी बॉडी में क्या होगा बेटा, वेल डिफरेंशिएट। किसमें डिफरेंट होगी बेटा, रूट प्रेजेंट होगी, उसके साथ साथ स्टेम प्रेजेंट होगा, लीव्स प्रेजेंट होगी, उसके बाद में इसके अंदर फ्लावर्स होंगे, फिर इसके अंदर सीड बनेंगे। ये सब इसकी प्रॉपर्टी होती है। मींस एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होगा इसकी प्लांट बॉडी डेवलप टाइप की होगी, डिप्लॉइड होगी, स्पोरोफाइट्स जिसको बोलेंगे, और उसके अंदर क्या क्या होगा बेटा, इसके अंदर रूट डेवलप होगा, उसके अंदर स्टेम होगा, इसके अंदर लीव्स होगी, सीड होगा विद फ्रूट, यानी कि कवर्ड सीड प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ एक खास प्रॉपर्टी और होती है, वो लगभग हम ब्रायोफाइटा से स्टार्ट कर देते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या प्रेजेंट होता है बेटा इनके अंदर, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दो खास प्रॉपर्टी हमने देखी है एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। इस टाइप के जो प्लांट होते हैं उनकी डेवलप टाइप के प्लांट है ये, जिनकी बॉडी यानी कि जब सीड जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद में एक प्लांट में कन्वर्ट हो गया, उस प्लांट का रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये सारे क्या होंगे बेटा, डिप्लॉइड सेल से डेवलप होते हैं। डिप्लॉइड टाइप की सेल उसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरोफाइट्स। इसके साथ साथ अब उसके साथ क्या होगा, फ्लावर के अंदर बेटा इसके अंदर क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। क्या बनेंगे बेटा, गैमीट्स। गैमीट क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी प्रेजेंट होगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होगा बेटा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होगा। कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मींस क्या होता है बेटा, एक बार डिप्लॉइड स्टेज और एक बार क्या होती है बेटा, हैप्लॉइड स्टेज होती है। मींस स्पोरोफिटिक बॉडी आती है, फिर उसके बाद में एक बार गैमेट्स बनते हैं, गैमेट फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद में वापस क्या बना लेते हैं बेटा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो सीड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये टॉपिक और आगे चलें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होगा बेटा, एक बार प्लांट बॉडी जो होगा, जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स, और उसके बाद में उसकी लाइफ में क्या बनते हैं बेटा, गैमेट्स, और गैमेट्स को क्या बोलते हैं बेटा, गैमेटोफाइट। जैसे पोलन ग्रेन्स हैं, मेल गैमेटोफाइट्स है, पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब वगैरह ये बनाता है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मेल गैमेटोफाइट। और उसी टाइप से ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा फ्लावर में, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट्स। मींस यहाँ पर प्लांट बॉडी कहां से शुरू होती है, सीड से। सीड जर्मिनेशन हुआ और उसके बाद में क्या बना, एक प्लांट बन गया, और प्लांट बनने के बाद में उसमें क्या बनेंगे बेटा, फ्लावर बनेंगे, और फ्लावर के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और उस गैमेट्स से जब स्ट्रक्चर डेवलप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। अब गैमेट जो दो टाइप के बनेंगे बेटा, एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट्स होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स के बाद को ये नहीं पता होगा गैमेट्स क्या होते हैं। गैमेट्स एक हैप्लॉइड सेल होती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, गैमेट्स। और गैमेट्स जो डेवलप होता है, एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट।
जैसे पोलन ग्रेन बनेगा, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब वगैरह जो स्ट्रक्चर डेवलप होगी उसको गैमेटोफाइट, ओव्यूल बनेगा उसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब आप लोग पहले से जानते हैं कि ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट जो स्टेज होती है, गैमीट से डेवलप होने वाली जो प्लांट बॉडी होती है वो डेवलप टाइप की होती है। मैं बात ब्रायोफाइटा की कर रहा हूं, न कि एंजियोस्पर्म के बीच में बताने के लिए कि ब्रायोफाइटा में डेवलप स्टेज कौन सी होती है, गैमेटोफाइट। जबकि हमारा जो टॉपिक है वो एंजियोस्पर्म का है, तो एंजियोस्पर्म में डेवलप स्टेज होती है बेटा स्पोरोफाइट। जबकि गैमेटोफाइट शॉर्ट टाइम के लिए यानी कि कंप्लीटली डिपेंड होता है स्पोरोफाइट के ऊपर। जो गैमेटोफाइट होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, वो जो स्टेज होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है और वो कंप्लीटली डिपेंड होती है स्पोरोफाइट पे। मींस प्लांट होगा, प्लांट पे फ्लावर होंगे और फ्लावर के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट होगा और उसी के अंदर ही क्या होगा बेटा, मेल गैमेटोफाइट होगा। तो इस टाइप से एक बार प्लांट में क्या हुआ बेटा, डिप्लॉइड स्टेज आई और उसके बाद में क्या आई, हैप्लॉइड। अब ये गैमेट, दोनों गैमेट, हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज होके वापस से क्या बना देते हैं बेटा, डिप्लॉइड बना देते हैं, यानी कि सीड का फॉर्मेशन वापस से हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दोबारा देखें, पहले सीड ही था, सीड से प्लांट बना, प्लांट के अंदर पूरी स्ट्रक्चर डेवलप हुई, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। और फ्लावर में क्या हुआ बेटा, बाय प्रोसेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस प्रोसेस से क्या बन गया बेटा, एक हैप्लॉइड सेल्स बनेगी कुछ। उन हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, गैमेट्स। और उन्हीं से क्या बन गए, गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन्स होंगे, ओव्यूल होगा, एक मेल गैमेटोफाइट होगा, एक फीमेल गैमेटोफाइट होगा। इनका फिर क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। इन प्रोसेस से वापस से क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा, जो क्या होता है, डिप्लॉइड। मींस यहाँ पे हो गया एक बार डिप्लॉइड स्टेज, फिर हैप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड। तो इसी प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या अल्टरनेट आती है। एक बार डिप्लॉइड स्टेज आ गई, उसके अल्टरनेट क्या आएगी, हैप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड, फिर सीड बन गया, फिर आगे से। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसमें हमने बार बार एक वर्ड यूज किया बेटा, एक डिप्लॉइड और एक हैप्लॉइड। सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं फिर बता देता हूं कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड वर्ड जो हमने यूज किया है और इस यूनिट में हम बार बार यूज करने वाले हैं। 11th क्लास में सेल डिवीजन टॉपिक पढ़ा था, उसमें आपने काफी डिटेल से पढ़ा था। फिर भी आपको रिमाइंड करने के लिए मैं बता देता हूं बेटा, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं सेल लिविंग की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल। और सेल में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। सेल में क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में क्या होगा बेटा, क्रोमोसोम्स होता है। और इस क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, फिक्स होते हैं। नंबर क्या होते हैं बेटा, फिक्स होते हैं। अब इस नंबर फिक्स के अंदर क्या होगा बेटा, जैसे ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं बेटा, 46। कितने होते हैं बेटा, 46 क्रोमोसोम होंगे। अब ये 46 क्रोमोसोम एग्जांपल मैंने ह्यूमन का दिया अभी, कितने होंगे, 46। और ये 46 कैसे होंगे बेटा, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स। अब जब ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डबल होते हैं एक साथ में, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिप्लॉइड। कहने का मीन्स होता है कोई प्लांट की सेल हो या एनिमल की सेल हो जिसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें हो बेटा, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। उस स्ट्रक्चर, उस सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिप्लॉइड सेल। अब क्या होता है बेटा, उसी सेल में जब मियोसिस हो जाता है, अभी हमने लिखा था मियोसिस, मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन है बेटा ये नाम। मियोसिस जब हो जाता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो डबल में थे, पेयर में थे, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, सिंगल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल में। यानी ह्यूमन का एग्जांपल की बात करें, वहां 46 क्रोमोसोम थे, 23 पेयर। अब वो क्या हो जाएंगे, ओनली 23 क्रोमोसोम में। अब वहां पर जब क्रोमोसोम डबल में थे तो उसका नाम था डिप्लॉइड।
अब क्या हो जाएंगे बेटा, सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, हैप्लोइड। अब डिप्लॉइड को डिनोट करते हैं बेटा 2n से। जब भी सेल के अंदर लिखा हो 2n, इट मींस ये डिप्लॉइड स्टेज में है। और यदि उसमें लिखा हो बेटा n, तो वो क्या होती है, हैप्लोइड होती है। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सिंगल फॉर्म, डबल में आ जाएगा तो डिप्लॉइड हो जाएगी। कुछ एंडोस्पर्म वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे, वहां पर 3n भी हो सकता है, ट्रिप्लॉइड भी हो सकती है, पर नॉर्मली हम दो वर्ड पढ़ते हैं डिप्लॉइड। हमारी बॉडी की गैमीट को छोड़कर, स्पर्म और ओवम जो फीमेल में वो प्रेजेंट होता है, मेल में स्पर्म प्रेजेंट होता है, उसको छोड़कर मोस्टली सेल क्या होती है बेटा, डिप्लॉइड होती है। और जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉइड। इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। ये दोनों के दोनों क्या बेटा, टाइप हैं। किसके बेटा, सेल के टाइप हैं। किसके बेस पे, क्रोमोसोम के बेस पे। तो इसी के बेस पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की जो स्ट्रक्चर थी वो मैंने आपको बता दी। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा, इसी का इंट्रोडक्शन था। अब हमारा जो टॉपिक है बेटा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अभी तक हमने सिर्फ रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन और एंजियोस्पर्मिक प्लांट का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं बेटा, जो रिप्रोडक्शन के जो टाइप है, स्पेशली एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है, उसमें क्या होता है, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक का नाम होता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे का टाइप रहेगा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या रहेगा बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम ये दोनों टाइप है, ज्यादातर क्या होगा बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये डेवलप टाइप के प्लांट्स होते हैं। बट कुछ मेथड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके का प्लांट्स में यूज होता है। मींस कुछ प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, कम करते हैं पर होता है। उसके बारे में हमारा ये चैप्टर रहेगा। तो पहला हमारा जो टाइप है वो क्या होगा बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें डेफिनेशन के बारे में, क्योंकि 2018 का जो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम का पेपर था, उसमें क्या आया था बेटा, ये आया था, डेफिनेशन आई थी और उसके दो मेथड्स आए थे, या हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के साथ में मेथड्स पूछे गए थे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए बेटा, सबसे पहली बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्टली क्या होता है, यूनिपेरेंटल होता है। कैसा होता है बेटा, यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल कंडीशन होती है, सबसे पहली बात यूनिपेरेंटल कंडीशन होती है। उसके साथ साथ इसमें गैमीट का फॉर्मेशन क्या होगा बेटा, गैमीट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन, या सेकेंड लैंग्वेज में कह सकते हैं दूसरी भाषा में, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एब्सेंट होते हैं। पहली कंडीशन मोस्टली क्या होता है बेटा, यूनिपेरेंटल कंडीशन आती है यहाँ पे, यानी कि सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसके साथ साथ खास बात ये रहेगी, गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट एब्सेंट होते हैं, यानी कि इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं होते। ये दो प्रोसेस जो होती है ये इसके अंदर एब्सेंट प्रेजेंट होती है। उसके बाद में तीसरी खास बात ये रहेगी, इससे प्रोड्यूस होने वाली प्रोजेनी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाली जो प्रोजेनी होती है वो कैसी होती है बेटा, क्लोन होती है। कैसी होती है बेटा, क्लोन होती है। यानी इससे जो स्पीसीज प्रोड्यूस जो होगी, न्यू प्रोजेनी जो प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी बेटा, क्लोन होगी। अभी मैंने बताया 2018 का ये क्वेश्चन था, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके टू मेथड्स के बारे में बताना था। उसी टाइप से 2015 एंड 2017 ये पूछा गया बेटा व्हाट इज क्लोन, और एक बार क्लोन की डेफिनेशन दी गई थी और उसका वन वर्ड पूछा गया था। तो इसके अंदर देखिए बेटा, क्लोन होता क्या है। क्लोन का मीन्स होता है बेटा जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जैसा प्लांट था और उससे प्रोड्यूस होने वाला प्लांट भी सेम हो, जिसके अंदर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन नहीं हो। क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, सिंगल पेरेंट है,
यूनी पेरेंट है तो जेनेटिक मटेरियल किसका होगा बेटा, सिंगल पेरेंट्स का होगा, तो उसमें किसी टाइप की वेरिएशन नहीं आएगी। और जब वेरिएशन नहीं आएगी, जिस टाइप का प्लांट था उसी टाइप का नेक्स्ट प्लांट डेवलप होगा, क्योंकि क्या है बेटा, यूनिपेरेंटल कंडीशन है, मियोसिस एब्सेंट होता है इसके अंदर। और फर्टिलाइजेशन जिसको हमने बोला है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, वो भी क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। और बनने वाली प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग कैसी होती है बेटा, क्लोन होती है। और क्लोन से रिलेटेड 2 टाइम जो क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज क्लोन। एक बार क्वेश्चन आया था बेटा, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आए। इसकी ये प्रॉपर्टी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यूनिपेरेंटल होगा, गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रहेंगे बेटा एब्सेंट। प्रोड्यूस होने वाली जो प्रोजेनी है वो क्या रहेगी बेटा, क्लोन रहेगी। उसके साथ साथ हम इसी के अंदर और आगे डिस्कस करेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सिंपल प्रोसेस है, जैसे सिंपल क्वेश्चन ये छोटी क्लास लेवल का क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों को पता है। यूनिपेरेंटल होता है, गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट फ्यूजन एब्सेंट होता है, क्लोन प्रिपेयर होता है, एक सिंपल मेथड होता है और लो टाइप की कैटेगरीज के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब उसके बाद में हम टॉपिक करेंगे बेटा टाइप्स